नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस, बदल दिए गए 179 इंस्पेक्टर। राजस्थान के 45,537 गांव 29 जनवरी को रहेंगे बंद। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी पहुंचे। पहली बार भुवनेश्वर में कार्यक्रम, 70 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। राजस्थान में आंगनबाड़ी के बच्चे को मिलेगा फ्लेवर्ड दूध। राजस्थान में कल से शुरू होगा बारिश का दौर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान पुलिस के 179 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। इनमें से 32 को तो जयपुर कमिश्नरेट से हटाकर अन्य जगहों पर लगाया गया है। इसके अलावा जयपुर रेंज, जोधपुर कमिश्नरेट, उदयपुर से लेकर एससीबी, एसओजी और एटीएस तक के इंस्पेक्टर्स को इधर उधर किया गया है। ये पहली तबादला सूची है और इसके बाद कुछ लिस्ट और आना बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इसी महीने की पहली तारीख को ही तबादलों से 10 दिन के लिए बैन हटाया है। यही कारण है कि अब आने वाले दिनों में लगभग हर विभाग से तबादला सूचियां जारी होने वाली हैं। राजस्थान पुलिस में 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। इनमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान महापंचायत ने 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन में राज्य के 45,537 गांवों के लोग शामिल होंगे। किसान महापंचायत ने स्पष्ट किया है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा और न ही किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस साल सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। इस दौरान मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालूस ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। यह भारतीय प्रवासियों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली और 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहले फ्लेवर्ड दूध का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद अनुमति प्रदान की जाएगी। इस पहल से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट दूध मिलेगा। राजस्थान में कल शुक्रवार से बारिश का दौर शुरू होगा। 10 और 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर के एरिया में 11 जनवरी को कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। 11 जनवरी को 6 जिलों में बारिश, ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जनवरी से घना कोहरा छाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 10 से 12 जनवरी तक राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्यों द्वारा किए गए नवाचारों से लेकर अपनाई बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा होगी और इनमें और क्या बेहतर हो सकते हैं, इस पर मंथन होगा। ये आयोजन उदयपुर में 10 से 12 जनवरी तक होगा। इसमें देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान में सूरतगढ़ बठिंडा रेलखंड पर हनुमानगढ़, मंडी डबवाली, बगवाली एवं रंगमहल पीलीबंगा स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 14721 जोधपुर बठिंडा ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक जोधपुर से प्रस्थान करेगी। वह रेल सेवा सूरतगढ़ तक संचालित होगी। ये ट्रेन सूरतगढ़ बठिंडा स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 54701 बठिंडा लालगढ़ ट्रेन 25 से 30 जनवरी तक बठिंडा के स्थान पर सूरतगढ़ स्टेशन से चलेगी। ये ट्रेन बठिंडा सूरतगढ़ स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 54702 लालगढ़ अबोहर ट्रेन 25 जनवरी से 2 फरवरी तक लालगढ़ से सूरतगढ़ तक चलेगी। ये गाड़ी सूरतगढ़ अबोहर स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 22981 कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 24, 26, 27 और 28 जनवरी को कोटा से सूरतगढ़ श्रीगंगानगर होकर चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 22982 श्रीगंगानगर कोटा एक्सप्रेस 26 और 27 जनवरी को श्रीगंगानगर से रवाना होकर श्रीगंगानगर सूरतगढ़ होकर चलेगी।
जयपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए अलवर नगर निगम के रेवेन्यू अफसर युवराज मीणा के हाथ में करोड़ों का लेन देन था। जांच में पता चला है कि 12 साल जयपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी कर चुका ये अफसर अपने जूनियर को आसपास भी फटकने नहीं देता था और उनसे कम बोलता था। केवल बड़े अपने सीनियर और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से ही व्यवहार रखता था। वह बड़े पदों पर नियुक्त अपने रिश्तेदारों के वीडियो भी लोगों को दिखाता था। उनमें से एक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी टीम में शामिल अफसर भी हैं। ये अफसर रिश्ते में मीणा के चचेरे भाई लगते हैं। जल्दी पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनने के लालच में हत्थे चढ़ गया। जयपुर एसीबी टीम ने मीणा को अलवर में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। राजस्थान में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 महीने की लंबी कसरत के बाद बीकानेर के खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदूषण फैलाने वाली पीओपी की फैक्ट्रियों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में 7 फैक्ट्रियों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बीकेईएसएल को पत्र लिखा था। इसके आधार पर बिजली कंपनी ने 7 फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काट दिए। अजमेर नगर निगम पुष्कर एवं आसपास के पैराफेरी गांवों के 170 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 20,000 विद्यार्थियों को इस मकर संक्रांति कसूरी मेथी, हींग, अजवाइन आदि से बनने वाली गुजराती नमकीन खाखरों का स्वाद चखने को मिलेगा। खाखरे का प्रत्येक नग 20 से 22 ग्राम का होगा, जो कि मिड डे मील के साथ वितरित होंगे। खाखरे चित्तौड़ से खास तौर पर बनाए गए हैं, वहां से इन्हें अजमेर लाया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से मकर संक्रांति पर यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों का पोषाहार के प्रति लगाव हो। मशहूर टीवी धारावाहिक एवं फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर इन दिनों राजस्थान के जयपुर में हैं और उन्होंने चोमो पैलेस में बालाजी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही फिल्म भूत बंगला के सेट पर पहुंचकर शूटिंग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक्टर अक्षय कुमार से भी बातचीत की। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में राजपाल यादव, असरानी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सूरत में रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉनकॉर्स का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण जयपुर से होकर सूरत जाने वाली 55 ट्रेनों का परिचालन 7 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक प्रभावित रहेगा। प्रभावित रेल सेवाओं को सूरत स्टेशन के बजाय उधना स्टेशन पर रोका जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि पश्चिम रेलवे की ओर से सूरत स्टेशन पर एयर कॉनकॉर्स निर्माण के लिए ब्लॉक के कारण 8 जनवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव सूरत के स्थान पर उधना स्टेशन पर होगा। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। आज उनके अनशन का 45वां दिन है। डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। ऐसे में अब वे किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। बुधवार को डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि उनके पैरों को अगर शरीर के अन्य हिस्सों के बराबर करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर को थोड़ा स्थिर करने के लिए उनके पैरों को ऊंचाई पर रखना पड़ रहा है। उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार पूरी तरह से डिजिटल होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा की है कि 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत पेपरलेस तरीके से संचालित होगा। इसके तहत सभी विभागों को विधायकों के प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासों और याचिकाओं के जवाब NEVA ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन ही भेजने होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने बाड़मेर कोतवाली थाने में दर्ज एक FIR को फेक करार देते हुए बाड़मेर SP को फटकार लगाते हुए कोर्ट में हाजिर रहकर जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि पुलिस अधिकारी आमजन के हितों की रक्षा के लिए हैं। उन्हें ये अधिकार नहीं है कि अपना व्यक्तिगत द्वेष के लिए झूठी FIR दर्ज कर कानून हाथ में ले। उससे खेलने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे आरोपी की पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो। पुलिस की ओर से दर्ज FIR में बताया गया है कि बाड़मेर शहर के राजकीय अस्पताल के आगे से दिन दहाड़े ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ बाड़मेर SP नरेंद्र सिंह मीणा खुद अपहृत युवक की दस्तयाब और आरोपियों को पकड़ने में लगे थे। इसी दौरान शहर के चौहटन चौराहे के पास बाड़मेर SP को एक ब्लैक कलर की बिना नंबरी स्कॉर्पियो दिखाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।